साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, कल जो है संत रामपाल जी के अनुयायी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने गांव रायसन में जो घटना हुई थी उसको लेकर यहाँ शिकायत की। उसी के सिलसिले में, उसके विरोध में जो आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ युवा पहुँचे हुए हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर नमस्कार, आज किस लिए यहाँ पे जो है एकत्रित हुए हैं? ये रायसन गांव में कल रामपाल के कुछ अनुयायी इकट्ठी होकर के वो अपने मत पंथ में जो उन्होंने अनर्गल लिखा हुआ है पुस्तकों में, वो सब का विरोध करने वाली, सबके साथ बुद्धि भेद पैदा करने वाली बातें हैं। हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। कभी भगवान को कबीर बताता है, कभी कबीर को भगवान बताता है। वो जो है वो तुम क्या तय करोगे उसका। महर्षि दयानंद जी महाराज पे आक्षेप करता है, राम पे, गीता पे, वेदों पे, कृष्ण पे। समाज में शिव का बाप पूछेगा, कभी ब्रह्मा का बाप पूछेगा, कभी कहेगा ये रामपाल ही भगवान है। एक समाज में अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है। इससे समाज में भेद आता है, तोड़ फोड़ होती है। कोई भी आदमी अपने आप को कौन श्रेष्ठ करने का दावा करेगा? ठीक है, सब आपको यदि अपने आप को श्रेष्ठता का दावा करना है तो हमारे पूर्वजों ने उसकी भी व्यवस्था की है। आप शास्त्रार्थ करिए, अकेला अपना पक्ष न रखिए। आप जिन जिन धर्म मत के विचार के लोगों के विरुद्ध लिखते हैं, आप उनके साथ शास्त्रार्थ करिए, उनको शास्त्रार्थ में पराजित करिए, फिर आप अपनी बात छपवाइए। अब शास्त्रार्थ के लिए तो आते नहीं, क्योंकि अनपढ़ है, संस्कृत का एक शब्द नहीं जानता। स्कूल में पढ़ करके उस समय जेई लग गया, वो नौकरी भी नहीं की गई, वो भी रिश्वतखोरी के केस में आकर के टर्मिनेट हो गया, सस्पेंड हो गया। तो फिर क्या, धंधा बना लिया धर्म को। समाज के दुखी, दबे कुचले गरीब लोगों का शोषण करता है पाखंड अंधविश्वास के माध्यम से। हमारा संविधान इसकी इजाज़त किसी को नहीं देता। ये संविधान के विपरीत है, कुकृत्य है। और समाज में तोड़ फोड़ डालना। अब वहाँ रायसन में आए, स्कूल का ताड़ा लगा तोड़ा, और फिर लोगों के साथ में तू मैं। जब उनका विरोध किया तो एक बच्चे के ऊपर फिर माँ बहन बेटी को छेड़ने का आरोप लगाया। अब उनके पास में भी सारे प्रमाण हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो की रिकॉर्डिंग है। गांव है, गांव की माँ बहन बेटियां भी वहाँ थी। उतनी भीड़ में कौन किसके साथ में बदतमीजी कर सकता है? कोई रात का समय नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई अकेला नहीं। कल यहाँ पे जो उसके अनुयायी आए हुए थे, हाँ, उन्होंने कहा हमने किसी को किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के है क्यों नहीं। वो बोलता, रामपाल बोलता है वेद में परम पिता परमेश्वर को कवि कहा है, कवि। तो वो कहता है ये कबीर नहीं है, ये कबीर है। ऐसे तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। महर्षि दयानंद जी महाराज के ऊपर आक्षेप करता है, नाम ले करके करता है। कभी उनको पेटू बताता है, कभी उनको मोटू बताता है। ऐसे उसको किसने अधिकार दिया? उनके सत्यार्थ प्रकाश पे उंगली उठाता है, उनकी किसी पुस्तक पे, वेद भाषा पे। तो आप कौन होते हैं? या तो आप उनके जो मानने वाले हैं, उस विचार के मानने वाले, उनके साथ शास्त्रार्थ करिए। आप टीवी पे बैठ करके एक तरफा प्रचार करते हैं किसी भी प्रकार का, और समाज में तोड़ फोड़ पैदा करते हैं। कभी गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर कोई बात कहता है, कभी कृष्ण जी के ऊपर, कभी गीता के ऊपर, कभी वेद के ऊपर। मकसद क्या इसके पीछे? मकसद है इसका अपने आप को अलग दिखाना, अपने आप को सबसे सुपर दिखाना कि मैं सभी गुरुओं से ऊपर हूँ, मैं सभी महापुरुषों से ऊपर हूँ, मैं केवल तुम्हें मोक्ष दिला सकता हूँ। अपनी दुकान का जोर शोर से प्रचार करना, ये तो सबका हक है। दूसरे को निंदित करना, दूसरे को गंदा बताना, दूसरे को खराब बताना, ये आपको किसने हक दिया? स्वामी जी, जो पहले ऐसी कोई नीति नहीं देखी गई कि गांव-गांव जाकर के स्कूलों में या किसी घरों में जाकर के लोगों को प्रचार प्रसार करना। सत्संग होते हैं, कीर्तन होती है, इस प्रकार की देखी गई शुरू से। आज ये ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज है समाज द्रोह। पाखंड की नाव पे सवार होके लाखों करोड़ों लोगों को पीछे लगाना, उनका पैसा इकट्ठा करके एक राजनैतिक एक ऐसा षड्यंत्र रचना जो कि बरवाड़ा में पीछे
इसके आश्रम में नक्सलवादी पकड़े गए थे। नक्सलवादी देश के लिए कितने घातक हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं, समाज का भी नुकसान करते हैं। इसके यहाँ नक्सलवादी क्या कर रहे थे? क्यों नहीं कोई भी धर्माचार्य समाज का एक भी इसके पक्ष में क्यों नहीं होता? आपका कहने का सीधा अर्थ ये तो नहीं कहीं, एक मिनट, आपका सीधा अर्थ ये तो नहीं है कि सलाखों से बाहर आना और अपनी जनसंख्या दिखाना? जनसंख्या दिखाना, सलाखों से बाहर आने के लिए दबाव डालना और पैसा धन लोगों का लूटना, पाखंड फैला करके लोगों से धन ऐंठना, उनको डराना, उनको सपने दिखाना, उनको अनेकों प्रकार के पाखंड में फंसा करके लालच देना, ये इसका काम। अभी आपने कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है। हाँ। रामपाल तो जेल में है, तो षड्यंत्र किसके द्वारा रचा? वो उसके अनुयायी उनको बाहर लाने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ा करके सरकार पे दबाव डालने के लिए और समाज से पैसा इकट्ठा करने के लिए, और जितनी जितनी जनसंख्या होगी उतना उतना अनुयायियों की संख्या के अनुसार पैसा इकट्ठा होगा और उतना ही अंधविश्वास में पाखंड में फंसा करके रामपाल के लिए लोगों को लड़ने मरने के लिए तैयार करना, ये इनके षड्यंत्र का हिस्सा है। सर, जो उनके अनुयायी यहाँ पे पहुँचे थे उनका तो ये कहना था कि वो तो मतलब जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, जो नशाखोरी होती है, उनके खिलाफ काम करते हैं। नहीं, कोई भेदभाव के खिलाफ आज तक उन्होंने कौन से भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई है? किसके नशे छुड़वाए हैं? बरवाला में ड्रग पकड़ी गई थी और वहाँ जब कोरंथा में आक्रमण किया था, इसने गोलियाँ चलाई थी अंदर से, वो इलीगल वेपन पकड़े गए थे। कौन से भेदभाव की? किस लड़कियों के भेदभाव को मिटाने के लिए आपको अवैध हथियार रखने पड़ते हैं? अवैध हथियार क्यों मिले? कौन से भेदभाव को मिटाने के लिए नक्सलवादी बिठाने पड़ते हैं? इसके आश्रम में बरवाला से नक्सलवादी निकले थे, नक्सलवादियों को लेकर के ये कौन सा भेदभाव मिटाना चाहता है? स्वामी जी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हमने ये जो कल वो ज्ञापन दे करके गए हैं डीसी साहब को, और जो आरोप लगा करके गए हैं उन बच्चों पे जिनके ऊपर, जिन्होंने इनका विरोध किया था, उनके ऊपर झूठा केस, तो एक तो हम प्रशासन से ये प्रार्थना करने के लिए आए थे कि ऐसे झूठे लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी बात ना मानी जाए जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो लेती। जांच करना प्रशासन का काम है। आरोप लगा दिया, अब इतने लोग हम यहाँ आए हैं और इसमें कोई आदमी ये आरोप लगा दे कि किसी माँ बहन बेटी के साथ छेड़, कैसे? कोई रात का अंधेरा नहीं, माँ बहन बेटी अकेली नहीं, सारे समाज के लोग थे, उनकी भी माँ बहन बेटी थी, गांव वालों की भी माँ बहन बेटी थी। इतनी माँ बहन बेटियों के बीच में कोई एक बहन बेटी के साथ में क्या छेड़खानी करेगा? ये तो एक आरोप है, ये एक हथियार है। तो हमारा प्रशासन से ये विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है, वो इसकी जांच करे और इसके खिलाफ सरकार को ऊपर रिपोर्ट भेजें। जब इतना भला आदमी है, जब इतना अपने आप को अच्छा दिखाता है, तो करोंथा आश्रम क्यों फूंका गांव वालों ने? गांव वालों ने वो अग्निकांड क्यों किया? इसके काले कारनामों ने इसका वो करोंथे वाला आश्रम जलाया, उसमें आर्य समाज के 2 युवकों की गुरुकुल की ने गोली मार करके हत्या की है। इस पर हत्या का मुकदमा चला हुआ। फिर ये बरवाला में आकर के बसा, फिर सरकार को चैलेंज दे दिया। आप देखा उस टाइम हेलीकॉप्टर, सारा प्रशासन, अर्धसैनिक बल, एक आदमी को जो अपने आप को संत कहता है, क्या किसी संत को पकड़ने के लिए, आश्रम से बाहर आने के लिए इतनी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है? जब तू संत है तो समाज में आ, समाज के अधीन कर अपना फैसला, समाज के लोग फैसला करेंगे। संत की उपाधि कोई स्वयं नहीं ले सकता, धार्मिक समाज देता है, संत समाज देता है और हमारा ये समाज देता है। समाज के लोग, कोई गांव में डेरा है, वहाँ पर कोई साधु रहता है, वो अपने आप को नहीं कहता मैं भगवान हूँ। समाज के लोग उसके पुण्य को, परोपकार को, सेवा को, उसके जीवन को देख करके उसके गुणों की बढ़ाई करते हैं। आपके तो आश्रम में आग लगा लगा करके आपको भगा रहे हैं, वहीं के आसपास के लोग, जब जहाँ दिया जलता है तो आसपास पहले प्रकाश करता है। टॉर्च हाथ में होती है, सबसे पहले पास में प्रकाश करती है, ऐसा नहीं 250 किलोमीटर दूर प्रकाश करेगी। तुम करोंथा में थे, करोंथा के आसपास के लोगों ने क्यों तुम्हारे आश्रम में आग लगा करके जलाया और तुम्हें भगाया? तुम बरवाला थे, बरवाला में क्यों सरकार को एक्शन लेना पड़ा? क्यों निकले नक्सलवादी? क्यों अवैध हथियार निकले? क्यों नशा निकला? क्यों वहाँ पर असामाजिक तत्व निकले? क्यों मरवाए इतने लोग?
सर जो ये गांव-गांव में बुके लेके पहुंचे हैं तो आखिर इनके पीछे इनकी मनसा क्या थी? मनसा है अपना भोले भाले पाखंड फैला करके लोगों को अपने साथ भीड़ के रूप में इकट्ठा करना, जिससे भीड़ बना करके प्रशासन पे दबाव डाला जाए कि हमारे गुरु की पैरोल हो जाए, कोई 10 दिन के लिए बाहर निकलाए, थोड़ा ढील हो जाए, दबाव बनाना चाहते हैं। इसका यही एक मकसद है। तो फिर अभी क्या साथियों, कार्रवाई होगी? अभी आपने सुना स्वामी संपूर्णानंद महाराज, ये गांव-गांव जहाँ प्रचार कर स्वामी रामदेव के जो है गुरु भाई हैं, दोनों ने एक जगह जो है शिक्षा प्राप्त की। अभी बातचीत आपने सुनी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।